और हमारे प्रधानमंत्री जी भी बहुत सी गलतियां गुजरात में की है। 30,000 करोड़ का चूना लगाया, वो मेरे पास कागज है, उठाएंगे, हथियार नहीं उठाएंगे, मगर हम अपने दिल से बहुत परेशान हैं। उठाएंगे, हथियार नहीं उठाएंगे, मगर हम अपने दिल से बहुत परेशान हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी बहुत सी गलतियां गुजरात में की है। 30,000 करोड़ का चूना लगाया, वो मेरे पास कागज है, उठाएंगे, हथियार नहीं उठाएंगे, मगर हम अपने दिल से बहुत परेशान हैं। विनोद कुमार गर्ग, इंजीनियर विनोद कुमार गर्ग। अभी मेरी तैयारी इस बार तो नहीं है, पर मैं जनता के हित में और सरकार के हित में कुछ बातें रखना चाहूँगा। जो अच्छे आदमी हैं उनको जो है सहयोग देना चाहूँगा, और जितना चुनाव 26 तारीख को है उससे पहले हम अच्छे लोगों से मिलकर उनको चुनाव में सहयोग करेंगे। और सरकार से भी निवेदन करेंगे कि वो जनता के बारे में सोचे और ईमानदारी के साथ प्रदेश को आगे बढ़ाए और देश को आगे बढ़ाए। बहुत सी बातें हैं जो वो नहीं कर पा रहे हैं, उनको सोचना होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को सोचना होगा। बहुत हमारी समस्याएं हैं, वरिष्ठ नागरिकों की, महिलाओं की, बच्चों की। इस तरह जो है, हिंदू धर्म तो हम हैं, हिंदू धर्म, मगर उसके साथ बहुत सी चीज़ें हैं जो मानवता के रूप में उनको करनी चाहिए, वो कर नहीं पा रहे हैं। और तो कहीं क्या सुझाव दिया जाएगा? हमारा सुझाव तो ये है कि ठीक है, मंदिर बन चुके, हम भी सम्मान करते हैं अयोध्या में, मगर उसके साथ जो हमारी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी नौकरियों के बारे में भी, या हमारे वृद्ध लोग हैं, 1 पैसे की भी बढ़ोतरी पेंशन में नहीं होती है। और जो 2004-05 से पेंशन ख़त्म करी है, वो भी पेंशन बच्चों की शुरू होनी चाहिए। 4 वर्ष का जो वो इस तरह का बच्चों को फौज में भेज रहे, वो भी गलत है। एक नियम होने चाहिए, एक नियम के अनुसार सबका पालन होना चाहिए। संविधान अगर है तो सब कुछ सही है, क्योंकि मेरा 26 जनवरी जन्म है 1953। मैं संविधान को मानता हूँ। अम्बेडकर जी की किताब मेरे पास रहती है, हर समय मैं उनका पालन करता हूँ। और मोदी जी, योगी जी को भी उनके क्रियान्वयन करना चाहिए, और उसी के अनुसार उनकी इज्जत बढ़ेगी, तभी हमारा हिंदू राष्ट्र सुरक्षित रह पाएगा। सनातन धर्म व्यवहार से चलता है, मैं अपने पत्रों में लिखता हूँ। सनातन धर्म केवल ढोंग से नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल सड़क पे होना चाहिए, ज़मीन पे होना चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए। अमीरों की तो बहुत सेवा हो चुकी है, गरीबों की सेवा नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं क्रांति की ज़रूरत है। 1857, 1947 कहीं 2024 ना हो जाए, ये हम आपको कहना चाहते हैं। हम सभी के लिए शुभकामनाएं देते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि शांतिपूर्वक कार्यों से हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और जो ये नफ़रत की चीज़ चल रही है इस समय, कि उसको जेल में भेजो, उसके जेल में भेजो, बहुत समय पड़ा है, कभी भी आप जेल में भेज सकते हैं, मगर चुनाव में सबको बराबर का अधिकार देना चाहिए। मैं एक नागरिक होने के नाते कहता हूँ, अगर हमारी सरकार जो है हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर में ना घूमे तो बिल्कुल चुनाव में भाग नहीं दे सकते। ये भेदभाव हो रहा है, हर चीज़ स्तर पर भेदभाव है, जिससे आपस में नफ़रत बढ़ती जा रही है। और मैं 71 बरस का एक तरह से वरिष्ठ नागरिक हूँ, मगर मैं महसूस करता हूँ कि हमारे बारे में सरकार ने सोचना बंद कर दिया है। भेदभाव बहुत है, तो कहीं ना कहीं ये क्रांति का रूप लेगी। 2024 और 2027 इनको बहुत भारी पड़ेंगे, मेरा ये मानना है। अच्छा, अगर आपको चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो विशेष मुद्दा क्या रहेगा? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि नौकरी का मुद्दा तो बच्चों का ही। सबसे बड़ी बात यह कि हमें एक नियम बनाने चाहिए, जिस तरह की भारत सरकार एक नियम, शाह जी का सम्मान करते हैं हम, वो गृह मंत्री जी हैं। एक नियम तब बनेगा जब एक नियम सब पे लागू होगा। अगर एक प्रदेश के अंदर एक आप आदेश करेंगे, जजों का 21 भत्ते अभी बढ़ाए हैं, और उसमें उनके जो है चिकित्सा भत्ता कुछ कर दिया है, 10,000 रुपये उनका एसी का, बच्चों का पढ़ाई का, उसका देंगे, दूसरों को नहीं पूछेंगे, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। भेदभाव अगर किया जाएगा तो संविधान हमारा नष्ट हो जाएगा और अव्यवस्था फैल जाएगी। कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की तरह ये स्थिति होने वाली है, जिस तरह श्रीलंका में हुआ है। मैं स्पष्ट कहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मगर श्रीलंका की तरह होने वाला है। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी बहुत सी गलतियां गुजरात में की है। 30,000 करोड़ का चूना लगाया, वो मेरे पास कागज है। 2004-05 में बहुत झूठ बोल के सरकार में आते हैं, तो इस तरह ये काम नहीं चलेगा। हर प्रधानमंत्री काम करता है, अपने को संभालते हुए चलना चाहिए। योगी जी को भी सोचना चाहिए कि वो कुर्सी पर बैठ के काम करें, मंदिरों से काम नहीं चलता। विभिन्न तरीक़ों से भेदभाव चल रहा है, और जब हम कोई कार्रवाई करते हैं या कोई मांग करते हैं, हमको ठोक दिया जाता है। दफ़ा 144, जब ये 2-2 लाख की भीड़ में भाषण देते हैं, हवाई जहाज़ से जाते हैं, उसको कोई कुछ नहीं कहता। ये हमारे देश के साथ विश्वासघात है, जनता के साथ। जनता वोट देती है, जनता के वोट लेने के बाद में ये सांसद बन जाते हैं, पार्लियामेंट में पहुंचने के बाद ये जनता को क्यों भूल जाते हैं? हर नेता एक जैसा क्यों होता जा रहा है? भूल इससे जाते हैं कि हमारा देश पुराने समय से, रामायण महाभारत आपने पढ़ी होगी, हम मानते हैं कि ठीक है, हमें रामायण महाभारत पढ़नी चाहिए, माननी चाहिए, मगर उसकी अच्छी चीज़ें हमें माननी चाहिए, गलत चीज़ें नहीं। आपने देखा होगा अभिमन्यु को उनके भाइयों ने मारा था, अभिमन्यु को उसके छाती पे चढ़ कर। इस तरह ही जो है रामायण में भी ये स्थिति हुई थी, अपने पिता को छोड़ के चले आए रामचंद्र जी, वो सब जो है जंगल में आए, रावण से मुकाबला हुआ।
तो अपना देश छोड़ के आना, अपने पिता को, अपनी माताओं को छोड़ के आना, सदैव ये होता रहा है। कहीं ना कहीं आदमी जो है अपने परिवार को छोड़ कर अगर जाता है तो वो क्रूर हो जाता है, उसको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और वो एक किताब के रूप में ये है, ये हम मानते हैं, मगर अब जो धार्मिक रूप है वो हमारे लिए खतरनाक होता जा रहा है। हमारे दिलों में वो भावना नहीं रही कि हम सनातन धर्म को लंबे समय तक जिंदा रख पाएंगे। सनातन धर्म एकता के द्वारा होगा। जो आप करें वो हमें भी करना चाहिए, उसी तरह का हमें न्याय मिलना चाहिए। न्याय की संभावना बहुत दूर दूर तक नहीं है। ये 2024 एक बहुत बड़ा संघर्ष होगा। ये हम नहीं कहते कि भाई किसी को आप जेल भेज दो, मगर ये समय नहीं है जेल में भेजने का। जितने भी आदमी जेल भेजे जा रहे हैं उनमें कमियां हो सकती है। हमारा देश एक है, फूल हैं सभी, एक उपवन के फूल हैं, उन सबको जो है तोड़ा नहीं जा सकता। काटा भी है तो उसको जो है काट के नहीं ख़त्म किया जा सकता। ये मेरी अपनी बात है। अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं इनसे बेहतर काम करके दिखाऊंगा। जो ये 10 साल में नहीं कर पाए, मैं 1 साल में करके दिखाऊंगा। तो ये मेरी अपनी शहर की जनता से क्या कहना चाहेंगे जी? शहर की जनता से अंत में मैं शहर की जनता से यही कहना चाहूँगा कि धैर्य रखें, ईमानदारी के साथ कार्य करें। हम भी अलीगढ़ में रहते हैं, 37 साल से मैं भी रहता हूँ। मैं जनता की सेवा करूँगा। विभिन्न कार्यक्रम मैंने कराए हैं, बच्चों के इनाम दिए हैं जो टॉपर्स हैं। आगे भी मैं कोशिश करता रहूँगा। और धैर्य रखें और सही आदमी को चुनें, और आगे कोई दिक्कत आएगी तो हम सामने आएंगे। कम से कम विधायक का चुनाव हम 3 साल बाद लड़ेंगे। मुख्यमंत्री अपने को मानते हुए उत्तर प्रदेश के 2 हिस्से होने चाहिए। 24 करोड़ का प्रदेश है, ये संभल नहीं रही है। ये स्थिति बहुत बुरी है। जाति और धर्म के आधार पर पटाया जाता है। ये हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत घातक है। ना ही यहाँ पर बेंच बनी है। अलीगढ़, आगरा, मेरठ में बेंच नहीं बनी है। जयंत जी जो पट गए हैं प्रधानमंत्री से, तो ये बहुत बड़ा विश्वासघाती कदम है। चरण सिंह जी के हम भी सेवक हैं, चरण सिंह जी को हम भी मानते हैं। वो मिलना चाहिए था, ये भारत में मिलना चाहिए था। देर हो चुकी है, नहीं तो हम देते आगे। और एक और बात कहना चाहते हैं हम। हम पेंशनर्स हैं। हमारा कार्यालय आगरा से अलीगढ़ में नहीं आया, वहाँ पर रिश्वत चलती है। अलीगढ़ का कार्यालय 16 साल से नहीं आया। ये योगी जी की कमी है। और हम ये देखते हैं कि हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर के लिए पैसा है, हमारे कार्यालय के लिए पैसा नहीं है। हमारे पेट के लिए पैसा नहीं है। हमारा खून जला कर ये सब वाहन इस तरह चलते हैं, कभी न कभी क्रांति होगी। और ये अफगानिस्तान की तरह होना ही होना है। अगर योगी जी, मोदी जी रास्ते पर नहीं आए, नहीं उन्होंने संभाल के किया, तो बच्चे जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तो बूढ़े हैं, समझाते हैं। कोई हम गलत स्टेप नहीं उठाएंगे, हथियार नहीं उठाएंगे, मगर हम अपने दिल से बहुत परेशान हैं। और जनता को साथ देते हुए इन नेताओं को चेतावनी देते हैं कि ये सुधर जाए, अन्यथा ये बर्बाद हो जाएंगे। श्रीलंका की तरह इनको भागना पड़ेगा देश छोड़कर। जिस तरह की पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है। हम भी हिंदुस्तान के निवासी हैं, हमें भी उतना गुण है। इतने हम स्कूल में पढ़े हैं, हम खाना खाते हैं, सब कुछ सोचते हैं। तो मोदी जी, योगी से श्रेष्ठ आदमी, 400 आदमी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। इनको अपना देखना चाहिए, इस रास्ते को छोड़ देना चाहिए। जय भारत, जय हिंद।